अब्बा जी लगता है पानी ठंडा हो गया है। मैं ऐसा करती हूँ थोड़ा गर्म पानी से मिक्स कर देती हूँ, आप गर्म पानी से वजू कर लीजिए। ठीक है। ये लीजिए। मालूम आज देर से आँख क्यों खुली? 10 मिनट और देर हो जाती तो नमाज कज़ा हो जाती। तुमने नमाज पढ़ ली? जी मैंने पढ़ ली। आप वजू कर लीजिए। तुम्हारी अम्मी उठ गई? हाँ अम्मी बावर्ची खाने में। ठीक। ताज़ा आटा गूंद कर पराठे बनाओ तो अच्छे नहीं बनते। आटा रात को गूंद कर रखो तो सुबह तक खमीरा हो जाता है। रात को डबल रोटी ले लिया करो या पापे खरीद लिया करो। अब ये सुबह सुबह तुम्हारा आटा गूंदना या सारे काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता। लो, सारी उम्र तो यूं ही गुजर गई, अब ख्याल आया है आपको? अब उम्र ही की तो बात है नफीसा बेगम। अब इस उम्र में ज्यादा जद्दोजहद नहीं होती। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई काम करो या मैं कुछ करूं। अब तो बस अल्लाह अल्लाह करने का दिल चाहता है। अल्लाह अल्लाह करे मियाँ जी, बस आराम ही तो नहीं है हमारे नसीबों में। क्या हुआ? सुबह सुबह कड़वी कुसीली बातें। मियाँ जी कड़वी कह लें, लेकिन है ये हकीकत। हिना के ब्याह के दिन नजदीक आ गए। इंशाअल्लाह ताला साल 2 में वो अपने घर की हो जाएगी। लेकिन है ये हकीकत, फिर कौन मेरा हाथ बटाएगा? सब कुछ तो मुझी को करना है। तुम्हें अकेले क्यों, मैं भी तुम्हारे साथ घर के काम किया करूँगा। मसलन क्या क्या करेंगे? सब्जी मैं काटूंगा और पकाओगे तुम। आटा मैं गूंदूंगा और रोटियां पकाओगे तुम। झाड़ू तुम लगाओगी और पोछा लगाऊंगा मैं। और 2 दिन में कमर पकड़कर बिस्तर पर पड़ जाएंगे। खैर खैर छोड़िए इन बातों को, जब वक्त आएगा ना तो देखा जाएगा। अच्छा वो सुने, अली को अबू धाबी में नौकरी मिल गई है। किसने बतलाया तुम? अरे उसकी अम्मा आई थी, बड़ी खुश थी, कह रही थी अब तो हाँ कर दो। तो फिर कर दो हाँ, अल्लाह का नाम लेकर। चल यार पहले एक तस्वीर मेरे यहाँ खींच दे। अबे इतने साल बाद हाथ में टेप रिकॉर्डर उठाए, चश्मे में पन्नी चिपकाए आएगा और गर्मी में 3 पीस सूट पहना घूमेगा। चल बैठ। कितनी बदकिस्मत है बेचारी ना, कैसी शक्ल अल्लाह ने बेचारी की किस्मत में लिख दी है। अबे तुझसे कम से कम 30% बेहतर तो मैं ही हूँ यार। अबे बुद्धू, आजकल की लड़कियां बड़ी अकलमंद हो गई हैं। वो शिकल पे कम और अकल पे ज्यादा जाती हैं, और तुझमें उसमें कुछ नहीं। चल रिव्यू खत्म हो गई, चल तेरा टिकट भी लेना। चल चलो चल। 30 तस्वीरें हैं पूरी इसमें, 30। रोज एक देखा करना, और फिर भी दिल ना भरे ना तो कैलेंडर बना के कमरे की दीवार में लगा लेना। क्यों, इतने खूबसूरत तो नहीं हो तुम। वो भी यही कह रहा था। कौन? सुहेल। और कौन? क्या कह रहा था? कह रहा था हिना की किस्मत में कैसा बंदा लिख दिया मुझ जैसा। स्टूपिड है वो, अपने आप को बड़ा हीरो समझता है ना, जहर लगता है मुझे। मजाक कर रहा था भाई। देखो स्टूपिड वो कोई भी नहीं है, मेरा बहुत गहरा और मुखलिस दोस्त है, और उसी के नाम पे मैं तुम्हें लेटर लिखा करूंगा। ठीक है ना? तुम आ जाके कलेक्ट कर लिया करना। लो, मैं कैसे जाऊंगी उसके घर? क्यों? उसकी बहन तुम्हारी दोस्त नहीं है? चली जाना ना, 1 हफ्ते में 1 आध मरतबा भाई। मुझसे नहीं मांगे जाएंगे खतवत। तो ठीक है, फिर तरसती रहना मेरी खैरियत को। अच्छा बाबा ठीक है, मगर अभी तो तुम जाओ। अम्मा आ गई ना तो अबू ज़ैबी जाने के बजाय तुम्हें कहीं और पहुंचा देंगी। एड्रेस नहीं दोगी? तो देखो, एड्रेस तो ले रही हो लेकिन खत जरूर लिखना, ठीक है? और लिखती रहना, और नहीं लिखा ना तो वापस आ जाऊंगा, क्या समझी? अच्छा बाबा जाओ ना। जा रहा हूँ बाबा, जा रहा हूँ, मम्मी है क्या है। खुदा हाफिज़। तो भैया 10:30 बज रहे हैं। चमचा चला रही हो, अलार्म की घंटी बजा रही हो।
चाय रखो और जाओ। मेरे निकट्टू भैया, इसे अलार्म की घंटी समझो। अब्बा बुला रहे हैं। अब्बा गए नहीं? उन्होंने आज कसम खाई है कि तुम्हें स्टूडियो साथ लेके जाएंगे। बावर्ची खाने में प्याज है? क्यों? सुना है प्याज बगल में रखने से बुखार चढ़ जाता है। तुम्हें चाहे बुखार हो जाए, तुम्हारा दम निकल रहा हो, वो तुम्हें आज लेके जाएंगे। मर जाऊंगा मम्मी के साथ स्टूडियो में नहीं बैठूंगा। मेरी समझ में नहीं आता आखिर क्यों अपने शौक से दिन दिन भर तस्वीरें खींचते फिरते हो, मगर उनके साथ काम करने से इनकार करते। तुम्हें एक न एक दिन उन्हीं के साथ काम करना है। तुम इसे बाकायदा अपना प्रोफेशन बना लो। मैं तस्वीरें खींचता हूँ खूबसूरती की, स्टूडियो में बैठा खींचता रहूंगा पासपोर्ट पे चिपकाने वाली टेढ़ी मेढ़ी शक्लों की तस्वीरें। मुझसे नहीं होती दुकानदारी। तोबा तोबा करो भैया, अल्लाह मियाँ की बनाई हुई शक्लों को टेढ़ी मेढ़ी कह रहे हो। अभी बुलाओ अब्बा जान को, तुम्हारी शक्ल 2 मिनट में टेढ़े बिड़ंगी कर देंगे। आया अब्बा जान। कितने दफा कहा कि कपड़ों को धूप लगा लो, कपड़े सील जाते हैं। हाय अम्मी, इसमें कीड़ा लग गया। हाय देखो, देखा, मेरा कहना मान लेती ना तो इस नुकसान से बच जाते। अब अच्छी तरह से एक कपड़े को देख, किसी दूसरे कपड़े में कीड़ा ना लग गया हो। और सुन, बाप से कहना शाम को आते हुए फिनाइल की गोलियां भी लेते आए, है ना? अली इब्राहिम को गए हुए कितने दिन हो गए होंगे? यही कोई 15 दिन हो गए होंगे। हैं? 15 दिन हो गए, लेकिन उसकी अम्मा ने तो कोई इतला ही नहीं भेजी। अल्लाह करे खैरियत से हो। अम्मी वो बच्चा नहीं है, बहुत चालाक है, मजे में होगा। तुझे कैसे पता चला कि वो चालाक है, हैं? अम्मी देखी ना, देखे भाले लड़के से शादी करने का यही तो फायदा होता है। वो तेरी फितरत से वाकिफ हो गया और यकीनन तुझे भी उसकी फितरत से वाकिफ हो गई होगी, है ना? अम्मी वो गोश्त गल गया होगा, मैं चूल्हा बंद कराऊं? देखे ना, मेरा मकसद इन बातों करने का ये है कि हमें यकीन हो जाए कि हमने ये फैसला तेरी मर्जी के खिलाफ तो नहीं कर दिया। अम्मी आपने जो भी फैसला किया है अच्छा किया है। हिना, मैं सोच ही रही थी कि चक्कर लगा लूं तुम्हारे तो, तुम तो आओगी। बैठो। क्या करूं, अम्मी सारा दिन काम में लगा रखती है, वक्त ही नहीं मिलता। तैयारियों में लगी होंगी। शादी कब है तुम्हारी? अभी कुछ पता नहीं। 1 साल तो लगेगा कम से कम। कम से कम 1 साल तो लग ही जाएगा। ओहो, आप कब आई? ये तो अभी आई। तुम फिर भाग आए स्टूडियो से? भाग कौन सकता है? उनका बस चले तो मेरी टांग काउंटर की टांग से बांध दें और सामने बैठे घूरते रहें। खाने के बहाने आधे घंटे की छुट्टी मिली है। इसे पका क्या है? आलू के कतले। बैठो, मैं लाती हूँ। हिना, खाना खाओगी? नहीं शुक्रिया, मैं खा कर आई। जी, क्या खिदमत की जाए आपकी? जी वो क्या वो सीधा सीधा पूछिए, खतवत है कि नहीं? जी अरे पूछिए ना। सुहेल भाई प्लीज बताइए ना। ना पूछिए। अच्छा बताइए तो प्लीज। चाह रहे हैं, लगता है यही करने गया है। खुदा करे इसी तरह लिखता रहे, इस बहाने आप तो आती जाती रहेंगी। शहर से नौकरी पर जाने लगा है, रहने की जगह भी मिल गई है और खाने पीने का इंतजाम भी हो गया है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उसे और कामयाब करेगा बहन। अब जल्दी से तैयारियां शुरू कर दो, अगले साल ईद पर आएगा तो ले जाऊंगी हिना को अपने साथ। अरे बेगमा, तैयारी क्या करनी है, बेटी तुम्हारी है, जब चाहे ले जाओ। खुदा न खास्ता तैयारी से मुराद मेरी कोई जहेज वहेज नहीं है आपा। मेरा तो कहने का ये मतलब है कि ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। अब आप दोनों मियाँ बीवी को अकेले जो रहना है। हाँ बेगमा, कह तो तुम ठीक रही हो। हम दोनों मियाँ बीवी ज़हनी तौर पे बहुत पहले तैयार हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम बेटी, आओ बैठो। बात पक्की करने आई थी, तब भी अंगूठी नहीं पहना सकी। ला बेटा, हाथ लाओ इधर। अरे अरे बेगमा,
ये क्या कर रही हो? मेरा मतलब है कि इसकी क्या जरूरत है? बात तो पक्की कर चुके हैं। आपा खुशी है मेरी। ला बेटा हार ला। इब्राहिम ने जाते के साथ ही पैसे भेजे थे कि जल्दी से ये काम कर दो, खैर से नौकरी पर। और रहा इस तरह और उस तरह का सवाल, तो आपा रहने दो खर्चे वर्चे को। ये लो बेटा अपनी सलामी। शुक्रिया खाला। तुम्हारे 4 खत मिले। तुम्हें खत लिखने के अलावा और कोई काम काज नहीं? तुम्हारी अम्मी आई थी, मुझे अंगूठी पहना गई है, बहुत खूबसूरत है। वैसे मुझे वहां से कुछ भी नहीं चाहिए, जो चाहिए था वो मिल गया। अपना ख्याल रखना और ईद पर आ जाना। और सुनो, इतने खत ना लिखा करो, मुझे सुहेल के यहाँ जाना अच्छा नहीं लगता। बस हफ्ते में 1 खत बहुत है, वो भी तुम्हें फुर्सत हो तो। काम पर ज्यादा तवज्जो दो ताकि अगले साल तुम्हें वापस ना जाना पड़े। खुदा हाफिज, तुम्हारी हिना।